સમગ્ર દેશમાં ઈદનો તહેવાર ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટામાં પણ ઈદની અલગ જ ખુશી જોવા મળી। ત્યારે ઉપલેટાના ઈદગાહ ખાતે ઈદ ઉલ અઝહા એટલે કે બકરીદની સામૂહિક ખાસ નમાઝ અદા કરવામાં આવી હતી। આ પ્રસંગે મુસ્લિમ બિરદારો દ્વારા એકબીજાને ઈદની મુબારકબાદી પાઠવવામાં આવી હતી અને ખાસ કરીને વાત કરીએ તો બકરીદનો પર્વ કુરબાનીનો તહેવાર છે। ત્યારે દેશના તમામ લોકો પોતાની અંદરના ભેદભાવની કુરબાની આપીને દેશના અમન શાંતિ અને ભાઈચારો તેમજ કોમી એકતા જળવાઈ રહે અને દેશની પ્રગતિ ઉન્નતિ અને સલામતી માટે અલ્લાહ પાસે ખાસ દુઆ કરવામાં આવી હતી। તેમને દરેક મુસ્લિમ બિરદારો દ્વારા ઈદગાહ મસ્જિદ પર ઈદની નમાઝ પઢીને કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ કે તકરાર ભૂલીને એકબીજાને ગળે મળીને મુબારકબાદી પાઠવવામાં આવી હતી। તેમજ તહેવાર નિમિત્તે સુરક્ષાના ભાગરૂપે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો, જેનો તમામ મુસ્લિમ સમાજે પોલીસ પરિવારનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો। બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ। ઇસ્લામ ધર્મમાં 12 મહિનાના ચાંદનો જેમ મહત્વ હોય છે તેમ આ ઝુલહજનો ચાંદ નો બી બહુ મોટો મહત્વ છે। એમાં સુન્નતે ઇબ્રાહીમનું જે સુન્નત અમે અદા કરી છે, જેને મારા શેરે કાજીએ વાત કરી તેમ આજે ઈદ ઉલ અઝહા 10મા દિવસે જે ઈદ ઉલ અઝહા હોય છે એની નમાજ અમે ઈદ મસ્જિદમાં બહોળી સંખ્યામાં અમે નમાજ અદા કરી અને આપણા દેશમાં ઇન્ડિયામાં સુખ પ્રેમ શાંતિ અને ભાઈચારો રહે તેવી બધાને અમે આજે સમસ્ત ઉમ્મત જમાત હતી બધાને ઈદ મુબારક પાઠવું છું। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद उल अज़हा का बहुत ही मुबारक और मसूद दिन है। एक तारीखी दिन है जो रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ऊंचा मकाम इस्लाम में हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह का है, जिन्होंने बहुत ही कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश की। हर मोड़ पे जब रब ने जो कुछ कहा सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए और सबसे अजीम कुर्बानी आज के दिन जो तुम तमाम दुनिया के मुसलमान करते हैं, सिर्फ इंडिया और अरब ही में नहीं बल्कि दुनिया के सारे मुसलमान आज कुर्बानी पेश करते हैं, उसी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करते हैं। उन्होंने अपने रब की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए जब अल्लाह ने कहा कि कुर्बानी पेश करो और ऐसी कुर्बानी जो तुमको सबसे ज्यादा प्यारी हो, महबूब हो, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि इस वक्त सबसे ज्यादा प्यारी और महबूब चीज मेरी निगाह में, मेरी नजर में मेरा बेटा लखते जिगर, मेरी नजर हजरत इस्माइल हैं। अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपने बेटे को तैयार किए और अरब में एक जगह मिना है वहां लेकर गए और ले जाने के बाद बेटे से कहा, बेटा अल्लाह ने कुर्बानी मांगा है, क्या मैं तुम्हारी गर्दन के ऊपर छुरी फेर सकता हूँ? बेटे भी बहुत मुबारक थे। बेटे ने कहा कि ठीक है, अगर अल्लाह को यही मंजूर है तो मेरी गर्दन पे छुरी चला दीजिए। मेरे अजीजों, ऐसा मंजर पूरी दुनिया में किसी इंसान ने नहीं देखा होगा कि सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए एक बाप बेटे के गर्दन को काटने के लिए तैयार हो जाए और एक बेटा अल्लाह को खुश करने के लिए गर्दन देने के लिए तैयार हो जाए। उसी सुन्नत को अदा करने के लिए गर्दन तो नहीं कटी, कुर्बान तो नहीं हुए, अल्लाह करीम ने जन्नत से बंदा भेजा, उनकी जगह जन्नत कुर्बान हो गए, जन्नत ये दुम्बा की कुर्बानी हो गई। इसी सुन्नत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिंदा और जारी रखा, जो आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान आज के दिन करते हैं। कुर्बानी करने के बाद हम एक दूसरे से खुश दिली से मिलते हैं, मिलनसारी से मिलते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं, अपने शहर अपने बेगाने सबके साथ अच्छे सलूक के साथ मिलते हैं। इस वक्त मैं एक जिम्मेदार होने के नाते मेरे साथ शहर के जिम्मेदारान लोग भी हैं, मैं अपने शहर के तमाम लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूँ और खुसूसियत के साथ पुलिस खाता जिन्होंने हर मौके पे ईदगाह पे अच्छा काम अंजाम देते हैं, आज भी इन लोगों ने बहुत अच्छा काम अंजाम दिया है। मैं इन लोगों को भी मुबारकबादी पेश करता हूँ। आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करता हूँ कि रब करीम आज के दिन के सदक़े में सबको खुशी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।